बंगाल के दंगल का सीधा रुख करते हैं, जहां दूसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में 30 सीटों पर कुल वोटिंग होनी है। पहले दौर में भी 30 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 30 में से, ये जो दूसरा चरण है उसमें 30 में से 9 सीटें पूर्वी मिदनापुर जिले से है। नंदीग्राम भी उसी में से एक है। नंदीग्राम का चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। जो चुनौती शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें दी थी, एक समय उनके सबसे मुख्य विश्वास पात्र के रूप में थे, जो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पूरी लड़ाई थी वो उनके साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन अब उनके खिलाफ है। चुनौती स्वीकारी है। बीजेपी को हराने के लिए ममता अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दोनों, अमित शाह और ममता बनर्जी, आज नंदीग्राम में रोड शो कर रहे हैं और उसी की तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अनुराग द्वारी हमारे साथ नंदीग्राम से ही जुड़ रहे हैं। अनुराग, जो तस्वीरें हैं उनमें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की यहां पर फाइट होने जा रही है, मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आप वहां मौजूद हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस वक्त ये रैली, इसको कैसे शब्दों में बयां करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें ही दिखा देता हूं शशांक, क्योंकि तस्वीरें ही बहुत अहम हैं। आप सड़क के दोनों तरफ देखिए, आपको केसरिया झंडों से, बीजेपी के झंडों से, ये सड़क, ये वही सड़क है जहां से कल ममता बनर्जी की रैली निकली थी। आज अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। गुलाब के फूलों से स्वागत किया गया है। ये बताने के पीछे तर्क ये है कि आप समझिए कि आज चुनाव में किस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। इस दो तरफा मुकाबले को दर्शक हमें गलत नहीं समझें, इसे हम दो तरफा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं अपने संसाधनों के बीच में उनमें वर्चस्व की एक लड़ाई है और वहीं तीसरे उम्मीदवार हैं जिनको हटा करके पूरे बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी। इस बार वो भी ताल ठोक रही हैं मीनाक्षी मुखर्जी, जो यहाँ की सड़कों पर पैदल ही निकलती हैं। लेकिन ममता बनर्जी चूंकि अभी चोट लगी हुई है तो कल व्हीलचेयर से उन्होंने पदयात्रा की। आज एक आलिशान से रथ टाइप में सवार होकर गृहमंत्री अमित शाह जा रहे हैं और उनके पीछे हुजूम चल रहा है। आप दोनों तरफ सड़क के देखेंगे तो दिलीप घोष की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं शुवेंदु अधिकारी, जो किसी ज़माने में ममता के सहयोगी हुआ करते थे, कैबिनेट में उनके साथ मंत्री थे, आज उनके खिलाफ खड़े हैं। ऐसे जगह जगह मंच बनाए गए हैं जहाँ से स्वागत किया जा रहा है। और एक और आप प्रतीक देखिए कि रायापाड़ा में, जहाँ से कल ममता बनर्जी ने अपनी रैली की शुरुआत की थी और ठाकुर चौक में ख़त्म की थी, तो रायापाड़ा में आज जाकर के जो गृहमंत्री अमित शाह हैं उनका रोड शो खत्म होगा। इसके अलावा वो डायमंड हार्बर भी जाएंगे, पांसकुड़ा भी जाएंगे और वो डेबरा भी जाएंगे। तो आज 4 रोड शो और रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। अगर मेरे कैमरा पर्सन रिजवान आपको दिखा पाए, सड़क पे जो बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियां हैं, आप पता लगा सकते हैं कि 10 मीटर के सफर में ऐसे कितनी गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई गई हैं रास्ते में। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको बताने के पीछे तर्क यही है कि आप समझिए कि चुनाव का अर्थशास्त्र और इसके बीच में जो आजकल संसाधन झोंके जाते हैं, वो पैसा कहां से आता है, क्या होता है, ये भी एक आम मतदाता जब वो बूथ में जाता है तो उसको समझना जरूर चाहिए कि अगर ये खेल इतना खर्चीला हुआ है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। शशांक, शुक्रिया। एक अहम सवाल भी आपने अपनी बातों के साथ पूछ दिया अनुराग, और अगर मेरा मेमोरी मुझे सही याद दिला रही है तो करीब अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक करीब 248 करोड़ के करीब रुपए बरामद कर चुका है, जो अनअकाउंटेड है।